सोचो अगर आप लोगों की शादी हो जाती और अगले दिन उनका एक्सीडेंट हो जाता तो आप क्या करते? कुछ कर सकते थे? वापस ला सकते थे? नहीं ला सकते थे, तो भी अलग हो जाते ना। दोस्तों एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आजकल मेरे पास पता नहीं क्या हुआ, जब से मैंने लव मैरिज पे, इंटरकास्ट मैरिज पे कुछ वीडियोस बनाई, बहुत सारे मैसेजेस आने लगे, सैकड़ों मैसेजेस पड़े मेरे पास। अब आप एक बात बताओ, मेरा करियर भी है, मैं लिखता भी हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ, और भी मेरी फैमिली भी है, कई चीज़ें हैं, तो मैं उनको कैसे संभालूंगा? फिजिकली इम्पॉसिबल है इतने सारे मैसेजेस पढ़ के उन सबका रिप्लाई करने का। तो भी मैं कोशिश करता हूँ जितने मैसेजेस पढ़ पाऊँ वो पढ़ लेता हूँ, जवाब दे देता हूँ, लेकिन सारे मैसेजेस दोस्तों मैं नहीं पढ़ सकता। आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मैं सब पढ़ना चाहता हूँ लेकिन नहीं पढ़ पाता। लेकिन जितनी भी कॉमन प्रॉब्लम्स जो लोग मैसेजेस में पूछते हैं, मैं उन सबकी लिस्ट बना रहा हूँ, धीरे धीरे उन सब टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आपको लव अफेयर को लेके, इंटरकास्ट रिलेशनशिप को लेके, पेरेंट्स को लेके, इन सब चीज़ों को लेके प्रॉब्लम है, हालांकि इन सब के अलावा मेरा मेन फोटे अलग है, तो भी इन सब चीज़ों को लेके अगर आपको प्रॉब्लम है, आपने मुझे मैसेज किया है, रिप्लाई नहीं मिला है, तो दोस्तों मेरे वीडियोस देख लेना। सब टॉपिक्स पे मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ है। इंटरकास्ट मैरिज और लव को लेकर जितने भी टॉपिक्स होंगे, जितने क्वेश्चंस होंगे, कोशिश करूंगा सब पर वीडियो बनाऊं, और धीरे धीरे बनाते जा रहा हूं। तो अगर मैंने आपका आंसर नहीं किया, नहीं कर पाया हूं, तो प्लीज वीडियो देख लेना, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो है आपका लवर आपको छोड़ के चला गया, उन्होंने आपको डिच कर दिया, छोड़ दिया, अपने माँ बाप से डर गए, करियर के चलते आपको छोड़ दिया, जो भी कारण है वो आपको छोड़ के चले गए हैं, उनको पाना अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। ऐसे में इंसान क्या करे? दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कहूंगा, अगर आपका लवर आपको छोड़ के चला गया, चाहे उसने कोई भी बहाना मारा हो, माँ बाप का, करियर का, बोर हो गए आपसे, कोई और पसंद आ गया, तो दोस्तों पहली चीज तो ये समझ लेना, वो आपसे कभी भी प्यार नहीं करते थे। उनका प्यार नहीं था, एक धोखा था, फ्रॉड था, टाइम पास था। तो उनके साथ कनेक्टेड फील मत करो, आप उनके लिए गुस्सा फील करो। उनको एक धोखेबाज की दृष्टि से देखो, एक कमजोर, एक कॉवर्ड की दृष्टि से देखो। जब आपको प्यार किया, 100 वादे किए, तब माँ बाप का नहीं सोचा, तब करियर का नहीं सोचा, और जब परेशानी आई तो झेल ही नहीं पाए। लाइफ में पहली ही परेशानी आपको लेकर जब आई, आपके साथ को लेकर जब आई, तो वो उसको झेल नहीं पाया और आपको छोड़ दिया। तो आपकी औकात उनके जीवन में क्या थी ये समझ जाओ। ऐसे इंसान के लिए रोना या अपनी जान देना क्या वर्थ इट है? क्या सही है? अब चलो इस बात को छोड़ो, आपका लवर हो सकता है मर गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, या कोई और बहुत अजीब से कारण बने हो, कॉम्प्लेक्स कारण बने हो, और आप दोनों एक नहीं हो पाए। सबसे पहले क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन बन जाएगा, बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी बन जाएगी। बहुत ही जायज सी बात है, जब आप एक इंसान को प्यार करते हो, आपकी आत्मा उनकी आत्मा से जुड़ जाती है, और एक एज ऐसी होती है एडोलेसेंस के बाद की, इसमें हमारे हार्मोन्स का भी बहुत रोल होता है दूसरे इंसान से हमको कनेक्ट करने के लिए। जब ऐसा इंसान आपके जीवन से चले जाता है ना, ये सारे फैक्टर्स मिलके आपकी आत्मा को झंझोड़ के रख देते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि इस जीवन का कोई भी फायदा नहीं है, मर जाऊं तो बेहतर है, इस जीवन में कुछ नहीं बचा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जीवन की सारी अच्छी चीजें बुरी लगने लगेंगी, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, करियर के लिए मेहनत, पढ़ाई, कुछ करने का मन नहीं करेगा, बिस्तर से उठने का ही मन नहीं करेगा, बस यही सोचते रहोगे किसी तरह वो इंसान वापस आ जाए। ऐसा ही होता है ना, ये आपके साथ हो रहा होगा, मैं जानता हूं, मैं फील कर सकता हूं। ऐसे में कुछ भी करना बहुत मुश्किल है, कोई भी पॉजिटिव स्टेप लेना, सब लोग आपको कहते होंगे हो जाएगा, कुछ कोशिश करो, मेहनत करो, लेकिन नहीं होता, मुझे पता है। कहना आसान है, और जो इतनी प्रॉब्लम से डील कर रहा होता है उसके लिए करना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, यह आपको जीवन मिला है, एक जीवन मिला है, ना तो आपने अपना पिछला जीवन देखा, ना आपने अपना अगला जीवन देखा, तो मैं मानता हूं आपको ये एक ही जीवन मिला है, एक ही अपॉर्चुनिटी मिली है इस दुनिया में रहने की। और एक एक्सीडेंट से, एक बुरी चीज से आपका जीवन कभी भी खत्म नहीं हो सकता। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बेवकूफी कर रहे हो। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो भी जीवन चलता रहता है, रुकता नहीं है। अगर आपके साथ आज ऐसा हो गया है, तो सबसे पहले आपने ठंडे दिमाग से ये सोचना है कि मुझे इस सिचुएशन से पार पाना है, अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन बिल्ड करना है, जीवन जीने की शक्ति बिल्ड करनी है, मंशा लानी है, हटना नहीं है। अपने आप को समझाओ कि हाँ ये चीज मेरे साथ हो गई है, वो इंसान छोड़ के चला गया है। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अब कई लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, सालों साल बस सोचते रहते हैं कोई चमत्कार हो जाए, वो इंसान वापस आ जाए।
कई बार उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, चीट कर दिया, गालियां दे दी, बेइज्जती कर दी, क्या क्या बातें कह दी, तो भी आप सोचते रहते हो किसी तरह वो वापस आ जाए। लेकिन आपकी गलती नहीं है, ये आपका दिमाग आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, आपका प्यार आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है। लेकिन आपने अपनी मैच्योरिटी को, लाइफ में जो भी सीखा है उसको आगे लाना है। सबसे जरूरी है समझना कि वो इंसान अब वापस नहीं आएगा। एक्सेप्ट कर लो। जिस पल आपने एक्सेप्ट कर लिया, दुख तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उस इंसान से आगे बढ़ने की शक्ति तभी आएगी। दूसरी बात है, आपने अपने आप को यह समझाना है कि मैंने जिंदा रहना है, उस इंसान की वजह से मैंने मरना नहीं है, या किसी भी इंसान की वजह से मैंने मरना नहीं है। इस जीवन को चलाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कोशिश करूंगा, मैं पॉजिटिव स्टेप्स लूंगा या लूंगी जिससे मैं इस सिचुएशन से कोप कर पाऊं। बाकी काम वक्त करेगा। आपने पॉजिटिविटी रखनी है, आपने अपनी तरफ से प्रयत्न करने हैं। तो सबसे पहला प्रयत्न आपने ये करना है कि आपने कोई भी मेहनत, कोई भी टारगेट्स, कोई भी गोल्स इस समय पिक नहीं करने। आप समझ लो आपका एक एक्सीडेंट हो गया, बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, साल भर हॉस्पिटल में रहना है, रिकवर करना है। इस समय आप पढ़ाई तो नहीं कर सकते ना। तो ऐसा ही होता है जब आपका लवर आपको छोड़ के चले जाता है। कोई भी प्रेशर अपने ऊपर मत डालना। थोड़ा टाइम आपने सिर्फ कोप करना है, उस घाव को भरना है। और कैसे भरना है? लाइफ में पॉजिटिविटी लानी है। अपने आप को पैम्पर करो, खुश करो। जो चीज आपको पहले पसंद थी आज नहीं पसंद आ रही होगी, लेकिन पहले पसंद थी, वो काम करो। लोगों से बात करो। एक तो अपने मन के विचार व्यक्त करो, किसी से भी डिस्कस करो जिसको आप ट्रस्ट करते हो। लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करो, थोड़ा बहुत कसरत करो, एक्सरसाइज करो, शरीर को बिजी करो, थोड़ा दिमाग को बिजी करो, वीडियोस देखो, जिस भी चीज में इंटरेस्ट है करो, थोड़ा सा ट्रैवल करो, थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी लाओ। मंदिर मस्जिद जाओ, भगवान से, अल्लाह से, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, जिस ईस्ट को भी आप मानते हो उनसे डिस्कस करो। उनको बोलो मेरे साथ ये हादसा हो गया है, अब आपने जो करना है करो, आपको मेरी जिंदगी को संभालना है। थोड़ा अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को भी दो। धीरे धीरे पॉजिटिविटी को लाइफ में लाना है और नेगेटिविटी को दूर भगाना है। वो जो ख्याल चल रहे हैं ना उस इंसान को लेके, उनको थोड़ा सा साइड हटाना है। एक्सेप्टेंस बिल्ड कर ली, अब थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाइफ में लाओ। और जब तक आपके अंदर जीने की इच्छा, उस हादसे से कोप करने की शक्ति, लाइफ में आगे बढ़ने की शक्ति और इच्छा नहीं आएगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ डिप्रेशन बढ़ते चले जाएगा, या तो मर जाओगे, पागल हो जाओगे। उस इंसान के चक्कर में आपके घर वाले भी सफर करेंगे, आपकी जिंदगी भी सफर करेगी, और एक जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो काम आपने नहीं करना है। बहुत लोगों के मैसेज मेरे पास आता है कि मैं तो सुसाइड करने वाला हूं या करने वाली हूं, इसी कारण की वजह से। तो दोस्त, सुसाइड करना कितना आसान है आपके लिए। इतनी मेहनत से आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, इतने लोग आपको प्यार करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ये जीवन मिला हुआ है, इतनी सारी लग्जरीज मिली हैं जो और लोगों को नहीं मिल पाती, सब वेस्ट कर दोगे, व्यर्थ कर दोगे। बेवकूफी है ये, कर लो सुसाइड ये, लेकिन बहुत बड़ी बेवकूफी आप करोगे, करके चले जाओगे। आखिरी दम में क्या होगा? रिग्रेट करोगे, और पता नहीं मरने के बाद भी आत्मा भटकेगी या रिग्रेट करोगे, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन अच्छा तो नहीं होगा। एक और बात आपको समझाता हूं कि ऐसे जो जख्म होते हैं वो 1 दिन, 2 महीने, 3 महीने में नहीं भरते, टाइम लगता है। सालों साल लग जाएंगे और दिल के एक कोने में हमेशा वो जख्म जिंदा रहेगा। एक्सेप्ट कर लो कि वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है, आपको उसके साथ जीना है। इसके बाद अपनी तरफ से कोशिश करो लाइफ को इंप्रूव करने की। जो लोग जख्म खाते हैं ना, जो लोग एक बहुत बड़ा दुख झेलते हैं, जैसे अपने लवर से पार्ट हो जाना, अलग हो जाना, उन लोगों के लिए मैं एक बहुत बढ़िया टिप बताता हूं। जिसका भी मैसेज आता है उसको मैं हमेशा ये कहता हूं, और लोगों की मदद करो। आपके साथ बहुत बुरा हो गया, किसी ने धोखा दिया, और लोगों को तो राह दिखाओ। जब भी भगवान हमारे साथ कुछ बुरा करता है ना, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि हम आगे लोगों का भला करेंगे, 10 लोगों को वही चीज समझाएंगे कि उनके साथ वो चीज ना हो। मेरे साथ लाइफ में बहुत बुरा हुआ, करियर में मैंने बहुत स्ट्रगल करा, तो इसलिए मैं लोगों को आज समझा रहा हूं, उनको गाइड कर रहा हूं, ताकि लोगों को ये सिचुएशन ना झेलनी पड़े, और इससे मुझे अंतरात्मा में खुशी भी मिलती है। मैंने लव में स्ट्रगल करा, आज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, तो मुझे खुशी मिल रही है। हालांकि मैंने अपने प्यार को पा लिया, लेकिन तो भी एक फेज में मैंने बहुत स्ट्रगल करा, डिप्रेशन भी हो गया। तो मैं इसलिए आज आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं, क्योंकि मेरे को एक दुख मिला, तो मैं चाहता हूं लोगों को वो दुख ना मिले, या लोग उस दुख से आगे बढ़ पाए। तो अगर आपके साथ कुछ लाइफ में बहुत बुरा हुआ है, जैसे आपका लवर छोड़ गया है, और लोगों को गाइड करो, या किसी भी तरीके से और लोगों की लाइफ में मदद करो। जिस इंसान के साथ भी कुछ लाइफ में बहुत बुरा होता है, उस इंसान को लोगों की मदद करनी चाहिए। आप ये समझो कि आपको चुना गया है भगवान की तरफ से लोगों की मदद करने के लिए, इसलिए आपके साथ बुरा हुआ है।
दूसरी बात, उस इंसान ने आपके जीवन में नहीं रहना था, आपकी किस्मत में वो इंसान नहीं था, चाहे जैसे मर्जी चले जाता। अगर वो आपको धोखा भी नहीं देते, आपके अपने भी होते, सगे भी होते, प्यार भी करते, तो भी हो सकता है उनकी डेथ हो जाती, वो मर जाते। अलग होना लिखा था, सो अलग हो गए। सोचो अगर आप लोगों की शादी हो जाती और अगले दिन उनका एक्सीडेंट हो जाता तो आप क्या करते? कुछ कर सकते थे? वापस ला सकते थे? नहीं ला सकते थे, तो भी अलग हो जाते ना। तो दोस्तों, ये मैच्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी कि उस इंसान ने आपसे अलग होना ही था। धीरे धीरे संभलो, अपने आप को संभालो, अपने आप को गाइड करो, अपने आप से बात करो, अपनी सिचुएशन को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाओ। कुछ साल बीत जाएंगे तो ये सिर्फ एक इंसिडेंट बन के रह जाएगा, एक याद बन के रह जाएगी, एक बुरा ख्वाब बन के रह जाएगा। आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, आपको हम सफर भी मिल जाएगा। आज आप कहोगे कि मुझे किसी इंसान के साथ लाइफ में नहीं रहना, लेकिन मिल जाएगा आगे। सच्चा प्यार करने वाला इंसान मिल जाएगा। बहुत लोगों को मिल गया, मैंने खुद देखा है। लाइफ में खुशियां भी आएंगी। आज लग रहा है सिर्फ अंधेरा अंधेरा है, कल खुशियां भी आएंगी। लाइफ अच्छी हो जाएगी। लाइफ हमेशा चलती रहती है, लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती या किसी वजह से नहीं रुकती। दोस्तों, ये एक बुरा वक्त आया है, इसको काटना है, इसको काटो और आगे बढ़ो लाइफ में। अपने अंदर जो शक्ति खो गई है, मर गई है, उसको पैदा करो। जिंदगी जीने के जज्बे को दोबारा पैदा करो, ताकत लाओ। पार कर जाओगे इस सिचुएशन को, मैं कह रहा हूं आपसे, मैं गारंटी दे रहा हूं। ऑल द बेस्ट।